नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप सभी लोग ट्रिक के माध्यम से अलंकार की पहचान कर पाएंगे। अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप सभी को तमाम समस्याएं आती है अलंकार की पहचान करने में। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। हम आप सभी को एक ही वीडियो में सभी प्रकार के अलंकार को ट्रिक के माध्यम से पहचान करने का तरीका बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप लोग अलंकार की पहचान कर पाएंगे और वह क्या ट्रिक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लगातार सभी टॉपिक के वीडियो ट्रिक के माध्यम से आप सभी को ऐसे ही लगातार मिलता रहे। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अलंकार का जो अर्थ है, अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अब उसकी परिभाषा को समझेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य यानी कविता, कविता में जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार है, उसी उपकरण को अलंकार कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अलंकार के दो भेद हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब हम लोग शब्दालंकार को पढ़ेंगे कि कैसे शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। शब्दालंकार यानी ट्रिक दिया है अयस। शब्दालंकार में कौन कौन सा है? अयस से हो गया अनुप्रास, अ से अनुप्रास अलंकार, और य से यमक अलंकार, और स से श्लेष अलंकार। तो अब आप सभी लोग इस ट्रिक के माध्यम से पहचान कर पाएंगे कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। अयस यानी अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब आगे हम लोग एक एक अलंकार को ट्रिक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का ट्रिक क्या है कि जब वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है, यानी वर्णों की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए। अब उदाहरण क्या है उसके बाद हम लोग समझेंगे। कल, कानन, कुंडल, मोड़, पंखा। यहाँ देख सकते हैं कल जो शब्द है उसमें क, कानन में भी क और कुंडल में क, यानी क वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दूती होई। अब इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी अलंकार है। आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी यानी र देख सकते हैं, हरो में राधा नागरी। यहाँ देख सकते हैं कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ध्यान रखेंगे जिस उदाहरण में, जिस शब्द में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ देख सकते हैं अगला उदाहरण दिया है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यानी चारु यानी च वर्ण की आवृत्ति आप देख सकते हैं कई बार हुई है, और ल वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हुई है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब अगले अलंकार की ओर चलते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी को बता दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार अंत तक देख लेंगे तो सभी अलंकार को ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कम समय में, नैनो सेकेंड में आप लोग इसे हल कर पाएंगे कि कौन सी अलंकार है। बिल्कुल आसान से ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ध्यान रखें बच्चों, ध्यान रखें आप सभी लोग कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण क्या थे, जैसे इसमें क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई तो वहां अनुप्रास अलंकार हुआ। लेकिन यमक अलंकार में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या है, अनेक हो, यानी अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं उदाहरण, काफी महत्वपूर्ण प्रचलित उदाहरण है। कनक कनकते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, या खाए बौराय जग में, या पाए बौराय। यानी यहां देख सकते हैं कनक जो है दो बार प्रयोग हुआ है, कनक शब्द। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे जो कनक का अर्थ है सोना से, सोना यानी जो स्वर्ण आभूषण है उससे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं
धतूरा को खाने से आदमी पागल हो जाता है और सोने को पाने से भी आदमी पागल हो जाता है। तो यानी कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो इससे आप सभी लोग पहचान कर पाएंगे कि यह यमक अलंकार है। अब अगले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम लोग। जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, यहाँ आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। जे 3 बेर खाती थी, यानी जो व्यक्ति 3 बेर, यानी बेर के दाने, आप सभी लोग जानते हैं जो बेर का दाना होता है उसकी बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति 3 बेर के दाने खाते थे वह अब 3 बार खाती है। 3 बार यानी यहाँ संख्या की बात है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 3 बेर यानी संख्या की बात है, ठीक है। 3 बार खाती है, तो यहाँ देख सकते हैं 3 बेर 2 बार शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो यह क्या होगा, यही यमक अलंकार है, ठीक है। फिर अगले उदाहरण के माध्यम से यमक अलंकार को समझेंगे। काली घटा का घमंड घटा। आप सभी लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, काली घटा का यानी काली घटा 2 बार घटा प्रयोग हुआ, एक काली घटा, दूसरा घमंड घटा, ठीक है। पहले जो घटा का अर्थ है वह बादल है और दूसरे घटा का जो अर्थ है कम होना, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे, यानी काली घटा यानी काली बादल का घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ। यानी एक ही वाक्य में 2 शब्द प्रयोग हुए, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो वहां यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार को, ठीक है। अभी हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, जिससे शब्दों में चमत्कार हो, वह शब्दालंकार है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, उसका ट्रिक क्या है, कैसे आप सभी लोग श्लेष अलंकार की पहचान कर पाएंगे, उसे आप लोग ध्यान से देखें। श्लेष अलंकार का जो अर्थ है चिपकना, यानी एक ही शब्द का प्रयोग हो, उसी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसी एक शब्द में चिपके हुए अर्थ हो, तो वह श्लेष अलंकार होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ देख सकते हैं कवि, व्यभिचारी और चोर, 3 जो है शब्द प्रयोग हुए हैं। एक शब्द है सुबरन, सुबरन इन तीनों शब्दों के लिए प्रयोग हुआ है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द में चिपका हुआ अर्थ है। अब हम लोग सुबरन का कवि के परिप्रेक्ष्य में अर्थ को समझेंगे। क्या होगा कवि के अर्थ में, अच्छे शब्द। कवि क्या है, सुबरन को ढूंढत फिरत, यानी कवि जो है अच्छे शब्दों को ढूंढता रहता है। अब दूसरे शब्द में, व्यभिचारी के शब्द में जो सुबरन क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर होगा। यानी व्यभिचारी जो है ईश्वर को ढूंढता फिरता है। फिर अब तीसरे के अर्थ में सुबिरन को समझेंगे। चोर के अर्थ में क्या होगा, यानी सुबिरन चोर के अर्थ में है स्वर्ण, ठीक है। चोर जो है स्वर्ण को यानी सोना को ढूंढता फिरता है, यानी खोजता रहता है। तो यहाँ इस शब्द से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो वह क्या है, यह श्लेष अलंकार कहलाता है। अगला काफी महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आप सभी लोग देख सकते हैं पानी एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए इसका अर्थ अलग है और चून के लिए अलग अर्थ है। यानी एक ही शब्द में चिपका हुआ अर्थ है। तो मोती के लिए जो पानी शब्द का प्रयोग हुआ है वह चमक के लिए है, इसे ध्यान रखेंगे। मानुष के लिए जो पानी शब्द का प्रयोग है वह प्रतिष्ठा के लिए है, और चून के लिए जो पानी शब्द का प्रयोग है वह जल के लिए है। यानी एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ अनेक है, तो वह क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है, जिसमें अर्थों में चमत्कार हो, यानी जिसके अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो, वह अर्थालंकार कहलाता है। अब इसमें हम लोग मुख्य रूप से यमक अलंकार को पढ़ेंगे और उसकी पहचान करेंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से उपमा अलंकार की पहचान कर पाएंगे। तो आप सभी लोग उपमा अलंकार को देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिया है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह लगा हो, आप सभी लोग इस चिन्ह को देखें, उसके बाद सा, सी, से, सरिस आए, तब वह उपमा अलंकार होता है। कैसे, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से देखें। आनन सुंदर चंद्र सा, जैसा कि आप सभी को मैंने ट्रिक बताया कि जब किसी शब्द किसी वाक्य में
आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है। योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह यानी डैश लगा हो, फिर उसके बाद योजक चिन्ह के बाद सा आए या सी आए या से आए या सरिस आए तो वह सदैव उपमा अलंकार होता है। तो यानी आनन सुंदर चंद्र सा में क्या है, चंद्र के बाद योजक चिन्ह है, फिर सा लगा है, तो यह उपमा अलंकार है। फिर अगला उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे, नील गगन सा शांत हृदय था, यानी गगन के बाद योजक चिन्ह है, उसके तुरंत बाद सा लगा है, तो यह क्या उपमा अलंकार है। फिर कर कमल सा कोमल है, यानी कर यानी हाथ जो है, कमल सा कोमल है, कमल के बाद योजक चिन्ह है, उसके तुरंत बाद सा लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, योजक चिन्ह हो, उसके बाद सा आए, सी आए, से आए या सरिस का प्रयोग हो तो वह सदैव क्या होता है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग उपमा अलंकार की पहचान कर पाएंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार की कैसे पहचान कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा ट्रिक के माध्यम से पहचान को समझेंगे। तो आप सभी लोग पहले ध्यान से सुने, फिर उसको पहचान ट्रिक को आप सभी लोग नोट कर लें। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए तो वह क्या कहलाता है, वह रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, फिर हमको आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने क्या बताया आप सभी को ट्रिक, कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, यानी राम के बाद योजक चिन्ह प्रयोग हो, उस योजक चिन्ह के बाद सा सी से न आए तो वह रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान ऐसे कर पाएंगे। और उपमा अलंकार क्या है, हमने जैसा कि बताया आप सभी को कि योजक चिन्ह के बाद जब सा सी से सरिस आए तब उपमा अलंकार हो, लेकिन जब योजक चिन्ह के बाद सा से सी सरिस न आए तो वह सदैव रूपक अलंकार होता है। तो इसे आप सभी लोग, इसमें जो अंतर है इसे आप सभी लोग पहचान कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो आपका उदाहरण है काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चरण कमल बंदव हरिराही, यह कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कैसे पहचान कर पाएंगे, चरण के बाद आपका योजक चिन्ह लगा है, लेकिन इसके बाद सा से सी से नहीं आया है, तो यह क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे ही योजक के बाद सा से सी आए तो वह उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। काफी सिंपल सा इसकी पहचान है, इसका ट्रिक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या ट्रिक है उसे ध्यान रखें, कैसे आप लोग इसकी पहचान कर पाएंगे। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो आदि लगा हो, यदि आदि आया हो तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका ट्रिक है, आप सभी लोग इसे याद कर ले, रट ले। मनु हो, जनु हो, जनहु हो, मनहु हो, जानो और मानो यह लगा हो, सदैव वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पित पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, यानी इसमें क्या लगा है, मनहु लगा है, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ऐसे इसकी पहचान कर पाएंगे। अगला हम लोग उदाहरण देखेंगे, दिया है मानव माई धन धन अंतरदामिनी, यानी इस उदाहरण में इस पंक्ति में मानव लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जब जानो लगा हो, मानव लगा हो, मनु लगा हो, जनु लगा हो, जनहु लगा हो, मनहु लगा हो, वह क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल सा है, यानी मानो लगा हुआ है इस पंक्ति में, तो यह क्या होगा, यह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। काफी महत्वपूर्ण है, यह भी अलंकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसकी पहचान कर पाएंगे। आप सभी लोग ध्यान रखें कि आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं में अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग अलंकार की पहचान नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, परिभाषा भूल जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक के आप लोग समझ जाएंगे आसानी से, तो अलंकार की पहचान बिल्कुल कम समय में देखते ही आप लोग जो है अलंकार का, सही अलंकार की पहचान कर पाएंगे। जहां प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां मानवीय अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा ये ट्रिक आपका है। अब उदाहरण है, पंक्ति उससे समझेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी ट्रिक क्या है, जहां प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो,
फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी फूल हंस रहा है, यानी इसमें प्राकृतिक क्या, फूल क्या है, प्राकृतिक चीज है। इसमें मानवीय गुणों का क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो रहा है। यह मानवीय अलंकार होगा, मानवीय अलंकार कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे विभावना अलंकार। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण अलंकार है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी जहां बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, जहां कारण न हो लेकिन कार्य जरूर हो, कार्य का होना पाया जाए, वह विभावना अलंकार कहलाता है। कैसे समझेंगे हम लोग, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंक्ति दी है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी इसका ट्रिक क्या है, जहां कारण न हो लेकिन वहां कार्य हो तो वह क्या होगा, वही तो आपका विभावना अलंकार है। यानी बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, और हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, वह कौन है, वह ईश्वर है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। जहाँ कोई कारण न हो लेकिन फिर भी कार्य का होना पाया जाए, वह सदैव क्या होता है, विभावना अलंकार कहलाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार, काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में आप सभी लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इस समस्याओं को आप सभी लोग दूर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा स्पष्ट रूप से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। जहां भ्रम की स्थिति बना रहे वह भ्रांतिमान अलंकार है। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जहां भ्रम की स्थिति हमेशा बना रहे। अब उसके पंक्ति के माध्यम से समझेंगे, फीरत धरत नूतन पथिक चले चकित भागी, फुल्यो देख पलास वन समूहे समूही दावाग्नि। यानी नूतन पथिक, यानी एक नया पथिक जो है जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए गया, और उस जंगल में पलास के फूल जो है क्या है, फूले हुए हैं। जो पलास का फूल है वह लाल रंग का होता है, उसकी लालिमा पूरे जंगल में फैली हुई है। वह नवीन पथिक, वह नया पथिक जो है उस लालिमा को देख के क्या होता है, चकित हो जाता है कि जंगल में आग लग गई है, और वहां से वह डर के भाग जाता है। यानी उसके दिमाग में उस पलास के फूल की लालिमा भ्रम पैदा करती है, किस कैसा, यानी कि जंगल में आग लग गई, इस तरह की भ्रम पैदा हो जाती है और वहां से वह भाग जाता है। जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो और वह कार्य को कर बैठे, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इसे आप सभी लोग समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आगे हम लोग समझेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है, उसे आप सभी लोग समझे। जब वस्तु या व्यक्ति को देख के संशय की स्थिति बना रहे। ध्यान रखेंगे कि भ्रांति अलंकार में भ्रम की स्थिति हो, क्या हो, भ्रम की स्थिति हो, और व्यक्ति जो है क्या करे, व्यक्ति कार्य को कर बैठे, इसमें भ्रांति अलंकार में। लेकिन संदेह अलंकार में जब वस्तु या व्यक्ति को देख के संशय की स्थिति बना रहे कि वह क्या है, ठीक है, तो वह संदेह अलंकार होता है। अब इसके हम पंक्ति के माध्यम से समझेंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सारी बीच नारी है, यानी साड़ी, यानी जो साड़ी है, जो पहनावा है, धोती है, उसके बीच नारी यानी स्त्री है कि उस स्त्री के बीच में वह साड़ी है। फिर आगे है नारी ही की साड़ी है, यानी स्त्री ही साड़ी है या साड़ी ही स्त्री है। यह जो है उस व्यक्ति को उसे देखकर जो है उसके मन में यह संशय की स्थिति बनी है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, या नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। इस तरह का उसके मन में जो है संशय बना होता है, तो वह संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा एक ही वीडियो में सभी प्रकार के अलंकार जो मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में बताने और समझाने का प्रयास किया। तो आप सभी को बता दें, जो भी लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को सभी विषयों के ऐसे ही टॉपिक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को इसी चैनल पे लगातार मिलता रहेगा। तो ठीक है, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।